साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 302 आईपीसी को लेकर। साथियों, जब भी मर्डर केस को आप कंटेस्ट कर रहे होते हैं, खासकर डिफेंस हेड से, तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन का कहना क्या होता है कि समझ गवाह ने घटना की पुष्टि करी है। आई विटनेस ने कंसर्न डिकीस्ट को अक्यूज के द्वारा मारते हुए देखा है और कंसर्न वेपन्स की रिकवरी है, एफएसएल पॉजिटिव है, जिस कारण अक्यूज को कन्विक्ट किया जाए। और उसके बावजूद भी कई मामलों में अक्यूज एक्विट हो जाते हैं। साथियों, वो एक्विट क्यों होते हैं? क्योंकि वो 3 मुद्दों पर जो है जोर देते हैं। सबसे पहले बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रियल अक्यूज्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो घटना घटी उसको लेकर जो चश्मदीद गवाह हैं उनका क्या ब्यौरा या क्या वर्जन कोर्ट में है। और तीसरी बात, रिपोर्ट एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुआ है या नहीं हुआ है। साथियों, ये पैरामीटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कानून की पकड़ आप पर है तो वो पकड़ तब तक मजबूत रहेगी जब तक उसकी पकड़ के समर्थन में ठोस साक्ष्य या आधार पत्रावली पे, अगर वो ठोस साक्ष्य या आधार पत्रावली पे नहीं है, इन दैट सिनेरियो द अक्यूज कुड नॉट बी हेल्ड लायबल प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। साथियों, प्रॉब्लम तब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब मामले में 148 या 149 या सेक्शन 34 आईपीसी का जो है इम्पोज किया जाता है। तो वहाँ पर करें क्या, हमारे दाव पेज क्या होंगे? तो जिसको डिस्कस करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को मैं खुल के डिस्कस करूंगा कि मामला क्या था, कॉन्टेंशंस क्या थे, कोर्ट ने क्या माना। और अगर आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं, मर्डर केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लड़ना कैसे, ताकि हम एक झूठे केस से अपने आप को बचा पाएँ, अपने आप को जो है निकाल पाएँ। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को सुनिएगा, उसके अनुसरण में आप अपने फैक्ट को एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद आर्ग्यू कीजिएगा, तो बड़ा ही आपको आनंद आने वाला है। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, ये जजमेंट जो है हाई कोर्ट का है। इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं कि अक्यूज पर्सन्स को जो है कन्विक्ट किया गया सेक्शन 149 आईपीसी में और सेक्शन 302 आईपीसी में। इस मामले में एज पर चार्जशीट 29 अक्यूज थे, जिसमें से 21 लोगों को बरी कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कही है हमेशा कि अगर बात करूंगा मर्डर केस की, तो मोटिव ऑफ क्राइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को। तो इनका कहना ये था कि पॉलिटिकल राइवरी थी अक्यूज और डिकीज के बीच में, जिसको लेकर झगड़ा हुआ और अल्टीमेटली उन्होंने कंसर्न विक्टिम को मौत के जो है घाट उतार दिया। साथियों, इंसिडेंट जो है ये 16 अप्रैल 1976 का है। इस मामले में एफआईआर जो है दर्ज हुई और एफआईआर के हिसाब से और केस के हिसाब से इस केस के 3 चश्मदीद गवाह हैं। गवाह नंबर 2, 3, 4 और गवाह नंबर 2 की जो टेस्टिमनी थी वो कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दी, बट गवाह नंबर 3 और 4 को जो है कोर्ट ने कंसिडर किया। जब मामला पहुंचा हाई कोर्ट तक तो यहाँ पर कई कंटेंशंस जो है रेज हुए और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंशन था रिगार्डिंग द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड एविडेंस और विटनेस, जो इस केस में है गवाह नंबर 3। साथियों, काउंसिल का कहना यह था कि जो बच्चे हैं या जो चाइल्ड विटनेस है, इनके गवाह को स्कैन करना चाहिए वेरी केयरफुली, नॉट कैजुअली। उन्होंने कोर्ट का अटेंशन जो है इन्वाइट किया टूवर्ड्स द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड सबमिटेड दैट ये गवाह जो है रिलायबल नहीं है। इवन ये गवाह जो है अक्यूज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, जिस कारण से ये केस ही जो है डाउटफुल था। इवन जो गवाह नंबर 4 है, इसने भी किसी भी अक्यूज को कोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं करा है, जिस कारण टोटली अनसेफ है द कन्विक्शन ऑफ द कंसर्न अक्यूज पर्सन ऑन द सिंगल टेस्टिमनी। साथियों, उनका ये भी कहना है कि 3 दिन का जो है डिले हुआ है टू सेंड द एफआईआर टू द मजिस्ट्रेट, जब इशू पॉलिटिकल राइवरी का है बिटवीन द फैमिली ऑफ द डिकीज एंड द अक्यूज। तो इस सिनेरियो में 3 दिन काफ़ी है टू हैव अ थ्योरी जिसको हम मैनिपुलेट कर सकें, जिसको हम कॉन्कॉक्टेड कर सकें और कंसर्न अक्यूज को फॉल्सली जो है इम्प्लीकेट कर सकें। साथियों, यहाँ पर जो रीजंस हैं और जो कंक्लूजन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखे, क्योंकि हमेशा ही परिवादी या पीपी जो है अपोज करेंगे और वही घिसी पिटी बातें कि साहब जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट का है वो रीजन है, इट इज़ लायबल टू बी रिलाइड एंड द अपील इज़ लायबल टू बी डिसमिस्ड। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोसिक्यूशन ने रिलाई किया है ऑन टेस्टिमनी ऑफ गवाह नंबर 3 एंड गवाह नंबर 4। जो गवाह नंबर 3 है, इसकी उम्र जो है 12 साल थी जब इस केस की एविडेंस रिकॉर्ड की गई और उसकी टेस्टिमनी जो है इस ग्राउंड पर हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी उम्र जो है सिर्फ 12 साल है। हाँ, ये बात सही है कि वो चाइल्ड विटनेस है, जिस कारण उसकी एविडेंस को केयरफुल नेचर से हमें एवेल्यूएट करना होगा और उन फैक्ट्स को असर्टेन करना होगा कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि इसको ट्यूटेड नहीं किया गया, क्योंकि बच्चे जो हैं इनको इजीली ट्यूटेड किया जा सकता है, जिस कारण केयरफुल स्क्रूटनी जरूरी है। इस बात को आप नोट करते हुए चलो। उसने अपने बयानों में कहा है कि उसने 30 से 35 लोगों को देखा जो कि उसके पिताजी को मार रहे थे और उसका यह भी कहना है कि उसने लोगों को आइडेंटिफाई किया, नेम्ड एज रघुनाथ, श्यामा, भावना, अक्यूज्ड मोडू, अक्यूज्ड चतुर्भुज,
These are the two accused by the name of Modu, and although she named Shama and she described him as Bhavna, कि उसने श्यामा को तो आइडेंटिफाई किया पर उसको डिस्क्राइब किया एज भावना, जो कि भवानीस का ब्रदर है। एज वी सीन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द अक्यूज, भावना इज द सन of Kana Iyer, and accused number 9 Radhesham is also son of Kana Iyer. For identifying the accused who were present in the dock, a very peculiar procedure was adopted. Accused जिनके नाम गवाह नंबर 3 ने लिए, उन्हें ही कहा गया कि आप डॉक पे आके जो है खड़े हो जाए, और ये प्रोसीजर जो है कंटिन्यू किया गया, जबकि सबसे गलत प्रोसीजर था। अगर वो गवाह उन व्यक्तियों को पहचान सकती थी तो निश्चित तौर पर वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेती। साथियों, कोर्ट ने लिखा है कि अक्यूज को पहचान करने के लिए बड़ा ही गलत प्रोसीजर जो है उपयोग में लिया गया। वो प्रोसीजर क्या था कि गवाह ने कंसर्न मुल्जिमों का नाम लिया और उन्हें कहा गया कि भाई आप जो है डॉक के आउटसाइड जो है खड़े हो जाओ। सबसे मजे की बात ये, और ये प्रोसीजर जो है टिल एंड जो है कंटिन्यू किया गया। कुल मिला के बात है कि ये प्रोसीजर कोर्ट ने माना है अनफेयर टू द अक्यूज, क्योंकि डायरेक्टली जो है अक्यूज को प्रेजुडाइज कर रहा है और उनके आइडेंटिफिकेशन को ईजी कर रहा है। ये प्रोसीजर फेयर ही नहीं है, ये कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा। कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया कि जो गवाह नंबर 3 के बयान है उसने अक्यूज राधेश्याम को आइडेंटिफाई किया है एज सन ऑफ काना बाय कॉलिंग हिम श्यामा। शी करेक्टली आइडेंटिफाइड अक्यूज भावना सन ऑफ काना, मोडू सन ऑफ नाटू एंड चतुर्भुज एज सन ऑफ ओंकार। शी आइडेंटिफाइड अक्यूज नंबर 1 रघुनाथ एज मोदू एज सन ऑफ रामचंद्र। इन द क्रॉस एग्जामिनेशन व्हेन कोर्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, जब कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कॉलिंग अपॉन हर, उसको बुला के टू एक्सप्लेन वाई शी आइडेंटिफाइड मोडू बाय सेइंग दैट, कि उसने मोडू को आइडेंटिफाई क्यों किया ये कहते हुए कि वह रघुनाथ है, तो विटनेस ने रिप्लाई किया शी इज फॉरगॉटन ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। और इन रेस्पॉन्स हु वॉज राधेश्याम, की राधेश्याम कौन है, शी रिप्लाइड ही वॉज अ ब्राह्मण एंड इज नॉट एन अक्यूज। उसका कहना है कि वो ब्राह्मण है और एक अक्यूज नहीं है, और उसने एक्सेप्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे ये बताया था कि उसकी फैमिली और कंसर्न जो अक्यूज है उनके बीच विवाद है, पॉलिटिकल राइवरी है, और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसकी ग्रैंडमदर ने ही उसे मोडू, भवन, चतुर्भुज, रघुनाथ जैसे नाम जो है बताए थे जिन्होंने उस आज़ाद पार्टी को जो है फॉर्म किया। उसका ये भी कहना है कि शी टोल्ड द पुलिस वाइल रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट दैट 30 to 35% बिलोंगिंग टू आज़ाद पार्टी वर असॉल्टिंग हर फादर, कि उसने ये पुलिस को बताया था कि 30 से 35 लोग जो आज़ाद पार्टी के उसके पिता को असॉल्ट कर रहे थे। द मैनर इन विच द माइनर विटनेस आइडेंटिफाई द अक्यूज बिकम अनसेफ टू कन्विक्ट द अक्यूज बेस्ड ओनली ऑन टेस्टिमनी, जिस कारण कोर्ट ने कहा है कि इसका जो कंडक्ट है वो अनबिकमिंग है और जिसके आधार पर उसके टेस्टिमनी को रिलाई करते हुए कंसर्न अक्यूज को कन्विक्ट करना ये अनसेफ है। साथियों, इस तरह से कोर्ट ने PW4 की टेस्टिमनी जो है उसको भी कंसिडर किया और उसके वर्जन के अनुसार PW3 जो है रोती भाई, और उसने कहा कि 30 से 35 लोग जो है उसके पिताजी को जो है मार रहे हैं। और जब वो खुद भी जो है स्पॉट पर पहुंची, उसका लड़का जो है वो पेन में है। शी स्टेटेड दैट इन हर प्रेजेंस, उसका ये भी कहना कि उसकी प्रेजेंस में गोपाल जो कि अक्यूज नंबर 17 है इन्फ्लिक्टेड अ ब्लो ऑन द ईयर ऑफ डिकीज। कंसर्न जो अक्यूज गोपाल है उसने उसके बेटे या मृतक के कान पर जो है मारा। का ये भी कहना है कि जो अक्यूज नंबर 20 है इन्होंने भी जो है लाठी से मारपीट करी, और उनका ये भी कहना है कि अक्यूज नंबर 1 रघुनाथ, अक्यूज नंबर 7 प्रताप, अक्यूज नंबर 5 ऑल्सो गेव लाठी ब्लो टू हर सन। और जब उससे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप 30 से 35 लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद देयर नेम, उसका कहना है कि मैं उन्हें नाम से जानती हूँ और उनके फादर के नेम से भी जानती हूँ और इस पोजीशन में हूँ कि मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लूँ। और यहाँ पर सेवरल नेम जो है उसने स्टेट किए, और जब उसे कहा गया कि अक्यूज को आइडेंटिफाई करो तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। तो कुल मिला के एक बात समझाना चाहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज इन मर्डर केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एडिशन टू मोटिव। अगर अक्यूज आइडेंटिफाई नहीं हो पाए और प्रॉपर उनका प्रोसीजर रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन अडॉप्ट नहीं किया गया है, एंटायर प्रोसीजर बिकम डाउटफुल। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो गवाह नंबर 4 है वो कहते कि मैं आई विटनेस हूँ, कंसर्न जो अक्यूज है उनको नाम से जानती हूँ, पर वो किसी भी अक्यूज को नाम से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई। तो साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि गवाह नंबर 3 जो है माइनर है और उसकी टेस्टिमनी जो है इन कन्फ्लिक्ट है। उसकी टेस्टिमनी शो करती है कि शी गॉट कन्फ्यूज्ड व्हाइल आइडेंटिफाइंग एटलीस्ट 2 अक्यूज, ऑल द 5 अक्यूज whom she allegedly named were made to stand separately from the remaining accused। और जो भी नाम उसे 5 अक्यूज के लिए उन्हें स्टैंड से अलग कर दिया गया। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को अनफेयर प्रोसीजर जो है कोर्ट ने यहाँ पर नाम दिया। और जो वर्जन है व्हेन इट कम्स टू द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जिस कारण उसका जो वर्जन है कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है, जिस कारण ये अनसेफ है
कि आई विटनेस की टेस्टिमनी पर रिलाई करते हुए अक्यूज को जो है कन्विक्ट किया जाए। तो साथियों, कुल मिला के हमने दो बात समझी कि अगर केस मर्डर का है तो 3 बातें प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन को। पहली बात तो मोटिव, और दूसरी बात गवाहों के जरिए प्रॉपर होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग द पर्सन जो कंसर्न टेकी से मारपीट कर रहे थे या जिन्होंने उसे मौत की ओर उतार दिया। अगर उसमें विरोधाभास है, प्रॉपर फेयर प्रोसीजर केस में अडॉप्ट नहीं किया गया है, जैसे हमने इस केस में देखा कि नाम लेते गए और अक्यूज को अलग करते गए, तो यहाँ पर ईजी उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया और ईजी जो है वो इस क्राइम में फॉल्स इम्प्लिकेशन के जो है शिकार हो गए। तो कुल मिला के बात ये कि मोटिव ऑफ द क्राइम और दूसरी बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज जिन्होंने असॉल्ट किया या मारपीट करी, हत्या करी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं बाय द सो कॉल्ड आई विटनेस या उनका आइडेंटिफिकेशन में विरोधाभास है या कन्फ्लिक्टिंग स्थिति है एज रिगार्ड टू द प्रोसिक्यूशन केस, डेफिनेटली इसका फायदा जो है मुलजिम को मिल जाएगा। तो इस लीगल राइट की थ्योरी में केस को जो है कंटेस्ट करो, निश्चित तौर पर आप सफल होगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।